हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। लाइव 1 to 1 प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने नीता हेल्पिंग हैंड्स जो संस्था है उसका नाम सुना ही होगा, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है। तो दोस्तों, आज के हमारे लाइव 1 to 1 सेशन में जो अतिथि होंगे वो होंगे नीता हेल्पिंग हैंड्स के फाउंडर मिस्टर दीपक यादव। जानेंगे उनसे बहुत सारी बातें, किस किस क्षेत्र में संस्था काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है, क्या कार्य प्रणाली है, क्या कार्यशैली है उनकी। तो दोस्तों, वैसे संस्था बहुत ही फेमस है, एक एनजीओ है और गवर्नमेंट के साथ मिलके काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है इन लोगों ने और बहुत ही एग्रेसिवली इनकी वर्किंग है। तो दोस्तों, दीपक जी से हम जानेंगे कई सारी बातें। मैं आज उन्हें कनेक्ट करने जा रहा हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे थोड़ी ही देर में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से लाइव 1 to 1 प्रोग्राम में। मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद। दोस्तों, आपके रेगुलर मैसेजेस भी हमें मिलते जा रहे हैं, किस तरह से आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, काफ़ी लोग मैसेज करके हमें बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है यूं ही निरंतर चलता रहे, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और बहुत ही हमें मजबूत करता है। आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो मैसेजेस आते हैं, वो हमें बहुत मजबूती प्रदान करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से नई नई एक्टिविटीज़ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें और किस तरह से हम अपने दर्शकों के लिए, हमारे जो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम निरंतर कार्य करते रहें। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दीपक जी बहुत जल्दी हमसे कनेक्ट होंगे। आप लोग बने रहिए इंदौर इन्फो के साथ में। थैंक यू सो मच। बस दीपक जी हमसे कनेक्ट होने ही वाले हैं। तो दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव 1 to 1 के इस प्रोग्राम में। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि आपने मुझे इंदौर इन्फो के इस चैनल पे इनवाइट किया है ना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दीपक जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो हमारी जो रूटीन है, जो प्रक्रिया है डेली की, कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं, जैसे आज हम आप हमारे मेहमान हैं, तो आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों के लिए। ओके, सो हेलो एवरीवन, हेलो इंदौर। सो मेरा नाम दीपक यादव है, मैं फाउंडर हूँ नीता हेल्पिंग हैंड्स का। हमारी जो संस्था है वो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो रोड साइड एरिया में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, या फिर ब्रिज के नीचे आपने देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो बच्चे रहते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। हेल्थ के लिए हम ऐसे काम करते हैं कि जब भी हमें कोई बच्चा मिलता है, यदि उसकी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, है ना, या फिर हम स्लम्स में जाके हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, है ना। और खास तौर से जो बच्चे स्पेशल किड्स हैं, है ना, उनके जी। जो हॉस्टल्स हैं, जो अनाथ आश्रम्स वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कैंपेन लगाते हैं। तो वहाँ पे उनका फुल बॉडी चेकअप वगैरह कराते हैं और जो भी उनको मेडिकल रिक्वायरमेंट होती हैं तो हम उसको भी फुलफिल कराते हैं। साथ में एजुकेशन के लिए हम ये करते हैं कि जितने भी बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं या फिर रोड साइड एरिया में रह रहे हैं, उनको हम जो भी स्टडी मटेरियल्स हो गया है या फिर बुक्स है, तो जो भी उनका पढ़ने की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम वो जी। टाइम टू टाइम हम डोनेशन ड्राइव्स करते हैं। और जो अपने सरकारी स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ जाके हम उनको वो स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराते हैं। और थर्ड थिंग हम करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स में। तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी जो स्लम्स हैं या फिर रोड साइड एरिया में जो लोग रहते हैं, इवन बच्चे या फिर बड़े बूढ़े जो भी लोग रहते हैं, उन सभी के लिए हम कपड़े लेके जाते हैं। और जो ये कपड़े जी। हैं ये हम रिसाइकल करते हैं बेसिकली, ना। जो भी हम लोग डोनेशन ड्राइव करते हैं तो सभी लोगों से हम बोलते हैं कि जो भी आपके घरों में जो कपड़ा है, हम्म। जो अब आपके किसी काम का नहीं है और वो पहनने लायक कंडीशन में है, वो आप हमें दीजिए, हम वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हमारा वही बेसिक रहता है कि जितने भी अच्छे कपड़े होते हैं, और सर्दियों में जी। खास तौर के हम ब्लैंकेट्स हो गए या फिर वुलन जो कपड़े होते हैं,
वो भी हम कलेक्ट करते हैं, और जितने भी हमसे हो पाता है हम्म, उतने स्लम्स हम कवर करके, और हम जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट में जो चीज़ें आती हैं, ब्लैंकेट्स हो गए, फिर चादर वगैरह, या फिर कपड़े वुलन वगैरह, वो सब चीज़ें हम जी। डोनेट करते हैं। तो दीपक जी, जैसे ये नीता हेल्पिंग हैंड्स जो आपकी संस्था है, इसकी शुरुआत कब हुई, कब आपने इसे बनाया और क्या विचार करके आपने इसे बनाया? मतलब कब आपके मन मन में आया कि इस तरह की हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा एनजीओ बना के? तो उसके बारे में आप बताएं कि शुरुआत कैसे हुई इसकी। ओके, सो बेसिकली एक्चुअली मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो डिफेंस में हैं, इवन जो मेरे दादाजी जी। हैं वो भी डिफेंस में थे। तो जो देशभक्ति वाला जो दिल में जो हमेशा अपने देश के लिए कुछ करना है, वो हर जी। वक्त दिल में रहता है कि नहीं यार, मतलब मुझे अपने लिए तो करना ही है, अपने परिवार के लिए करना है, बट मेरे देश के लिए जितना करूंगा उतना और अच्छा लगेगा मुझे। तो वो देशभक्ति वाली जो फीलिंग है वो हम्म, मेरी फैमिली से ही मुझे मिली है बाय बर्थ। तो मुझे हमेशा बचपन से, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे ये विचार था कि मैं कभी एनजीओ चलाऊंगा, है ना, बट हमेशा हम्म, ये रहता था कि हाँ, जब भी कोई नीडी मिलता था, है ना, तो हम हमेशा उसकी हेल्प करते थे, है ना। फ्रेंड्स लोग कोई भी जैसे कुछ होता था, क्योंकि बचपन में तो पॉकेट मनी होती नहीं थी इतना, तो हम कुछ फ्रेंड्स मिल जाते थे तो वो कुछ ना कुछ चीजें हम करते रहते थे, ताकि जितना हमसे बन पड़ता है हम जी। एटलीस्ट किसी की मदद करें थोड़ी थोड़ी करके। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान पूरी हर किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपना खुद का परिवार भी देखना होता है। मैं सभी की बात से एग्री बिल्कुल। करता हूँ, बट मैं सभी से ये कहता हूँ कि आपसे मतलब थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि यदि हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो उससे क्या होगा, सामने वाले को बहुत सपोर्ट मिल जाता है और उसकी लाइफ थोड़ी बेहतर बन जाती है। तो जो ये एनजीओ का जो मुझे ख्याल आया, ये 3 साल जी। पहले, एक्चुअली मैं पहले बॉम्बे में रहता था, अभी ओके। रिसेंटली ही मैं इंदौर शिफ्ट हुआ हूँ। तो ओके। जब मैं बॉम्बे रहता तो हम मरीन ड्राइव पे रहते थे। तो वहाँ पे हमने काफी, हम्म, बॉम्बे में तो आप देखते ही हैं, हालत बहुत ज्यादा खराब है वहाँ पे। जो बिलो स्टैंडर्ड कहेंगे, या फिर जो कहते हैं जी। कि पॉवर्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है वहाँ पर। कुछ लोगों के पास तो मतलब पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है वहाँ पर। तो वो चीजें हमने देखी और समझी, खास तौर से बच्चों के लिए देखा हमने कि वो हम्म, मांगते हैं, भीख मांग रहे हैं स्टेशन पे खड़े होके, फुटपाथ पे खड़े होके। तो हमें लगा वहां पर जी। कि यार, हम बड़ों को समझाने जाते थे तो उनके पेरेंट्स नहीं समझते थे वो चीजों को, हम्म, जो हम उन्हें मतलब सेल्फ डेवलपमेंट की चीजें सिखाते थे या फिर आत्मनिर्भर वाली जो बातें करते थे, तो वो नहीं हो हम्म, पाती थी। बट एक सेकेंड, जी। माफी चाहता हूँ सर, है ना, वो थोड़ा नहीं एक्चुअली नहीं, मेरा एक आप पेट है, कंफर्टेबल वो हो अडॉप्ट किया हुआ है। तो सकते हैं। वो क्या अभी बाहर अच्छा चला अच्छा। गया है, तो उसके लिए मैंने घर में इन्फॉर्म किया कि उसको आप लेके आ जाओ अंदर। जी जी। हाँ, तो नहीं नहीं, कोई वहाँ दिक्कत पे हमने ये चीजें स्टार्ट की थी कि हम एटलीस्ट ये करें कि बच्चों के लिए हम थोड़ा बहुत काम स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए, जो बच्चे होते हैं वो उनकी नींव अभी जितनी अपन मजबूत करेंगे, उतना ही वो आत्मनिर्भर खुद बनने की सोचेंगे। क्योंकि उनको सपने नहीं। बिल्कुल। दिखाएंगे तभी तो वो उनको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो हमने वहां बिल्कुल। पे स्टार्ट किया था कि हम जितने भी बच्चे होते थे हम उनसे बातें करते थे, उनको अपने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनसे हम बहुत सारी चीजें उनको बताते थे कि ये देखिए, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो उनसे उनके हम्म, मन में रुचि आई पढ़ने को लेके, है ना। तो जी। वहां पे हम बच्चों को पढ़ाते भी थे। साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो दिन में कभी खाना नसीब नहीं होता था, तो फिर वहाँ हमने कुछ फूड डोनेशन ड्राइव भी स्टार्ट की थी। तो ओके। बेसिक वहीं से ही इसकी निर्माण किया हमने, कि यार चलिए कुछ लोगों को जोड़ के एटलीस्ट एक संस्था चलाते हैं जो जी। पूरा बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगी और उनका भविष्य बेहतर बनेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी शुरुआत आपने की। और अभी जो आपकी संस्था है, इसमें कितने मेंबर्स कार्यरत हैं? मतलब कितनी बड़ी टीम हो चुकी है आपकी ये? ओके, देखिए वैसे तो टीम में तो यही कहूंगा कि बहुत सारे एन नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिनको मैं काउंट तो नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मोरल सपोर्ट करते हैं, भले वो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो है नहीं। कुछ लोग जी। हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी टीम है, जो ये मैं बोल सकता हूँ 500+ लोगों की टीम है ना। जी। बट जब कभी भी कोई हमारा इनिशिएटिव होता है ना, तो वो सभी लोग हमें सपोर्ट करते हैं और आगे आके हमें मदद करते हैं।
नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, और जो आपने बच्चों की नींव की बात कही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि बच्चों बच्चों का जो भविष्य है वो तभी अच्छा बन पाता है जब उनकी नींव मजबूत हो, और वो नींव मजबूत बिल्कुल। करने का काम आप कर रहे हैं, आपकी संस्था कर रही है। बहुत ही अच्छा सर। सर, इसमें मुझे ये जानना था कि जो आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे आपने बताया कि आप गरीब बच्चों के लिए जो काम करते हैं, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या क्या आपको सपोर्ट मिलता है, क्या हेल्प मिल पाती है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सर फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने आज तक कभी किसी गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं ली है, ना मुझे मिली अच्छा। है, और ना मैंने कभी ट्राई किया है ना। क्योंकि देखिए, जो गवर्नमेंट से जब हम मदद लेने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, है ना। हम्म। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इंडिया में कुछ अच्छा काम करने के लिए बहुत कठिन सफर होता है ना। आप यदि बुरा काम करना चाहें तो बहुत इजीली आपको बहुत सपोर्ट मिल जाता है और वो काम भी हो जाता है। बट जब कुछ आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं तो वहाँ पे मदद के लिए बहुत कम हाथ आगे आते हैं। और रही बात जी। सरकार से, तो वहाँ पे तो मुझे मुझे अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। इवन बहुत सारे लोग हैं जो काफी बड़े पोजीशन पे हैं, उन लोगों को मेरी संस्था का काम देख के अच्छा लगता है ना, बट वो मदद नहीं मिल पाती है उनसे। बट हाँ, मैं थैंक्स हम्म। करता हूँ मेरे सभी सपोर्टर्स का और सभी डोनर्स का, है ना। वो बहुत अच्छा मुझे हेल्प करते हैं। उन्हीं सभी की बदौलत ही आज हमारी जो संस्था है वो बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत बड़े बड़े लेवल पे हम काम करते हैं। तो ये सभी हमारे जी। जितने भी डोनर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन्हीं की वजह से ये काम सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा है, हमारी भी शुभकामनाएं आपकी संस्था आपके साथ में है कि इसी तरह से आपका काम चलता रहे, और इसी तरह से आप सभी को हेल्प करते जाएं। जैसे आपने बच्चों का बताया, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भी इन रूटीन में देखते हैं कि बच्चे सड़कों पर जो सिग्नल्स होते हैं वहां पर खड़े होकर भीख मांगते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो वो सब आप उनके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम है सर। अभी लॉकडाउन की बात करें सर, तो लॉकडाउन जो पीरियड था, इसमें तो इन लोगों के पास बहुत ज्यादा, और मतलब मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा तकलीफ में थे ये लोग। तो अभी यस आपकी सर। वर्किंग कैसी थी? ओके। सो लॉकडाउन में तो बहुत अच्छा काम रहा। मतलब मैं पर्सनली सेटिस्फाई हूँ अपने काम से लेके, है हम्म। ना, कि हमने लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया। लॉकडाउन 24th मार्च के आसपास हो मार्च। गया था, 22nd जी। 24 मार्च से हो गया था। तो जी। जब 22 को जब वो फर्स्ट टाइम जनता कर्फ्यू आया था, तो उससे पहले ही ये स्थिति हमारे माइंड में जी। ऑलरेडी थी कि देखिए, अपने इंडिया में भी लॉकडाउन होगा, और जैसे ही लॉकडाउन होगा उसके हम्म। का सोर्स होता है मांग के। बिल्कुल। दे देते हैं। जी। जी। हम्म। बिल्कुल। जी। हम्म। जी। 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 जी।
बिल्कुल सही बात है, बहुत रिस्क वाला काम था ये। हम्म, हम्म, नहीं नहीं बिल्कुल। हम्म, ओके, जी जी। हम्म, 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हम प्रोवाइड कराएं। तो उसके बाद हम लोगों ने जितने भी जो कुछ ऐसे लोग भी हैं सर, जो किसी के बंगलों में जाके या फिर किसी की दुकान में जाके झाड़ू पोछा लगाते थे, तो उनकी तो आय का सोर्स वही था, और वो इतने कैपेबल भी नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मुसीबत से घिरे हुए थे। तो हमने फिर उसके बाद बिल्कुल। उनको एक फूड किट बनाई हमने, जिसमें 5 किलो आटा रखा, और 3 किलो हम्म, चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो ऑयल, और कुछ मसाले के पैकेट, और हम्म, 1-1 किलो हमने प्याज और आलू रखा। तो ऐसी हमने किट्स बनाई, और ये तकरीबन हमने 3,000 किट्स ये भी डोनेट करी हैं अरे वाह, ऑल ओवर इंदौर बहुत। में, है ना। और प्लस महू जोन में भी हमने किया है ये चीज़। फिर साथ जी जी। में ये होने के बाद हमने देखा कि जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो या जो जवान हैं, वो दिन रात खड़े रहते हैं चौराहे पर, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, उनकी भी रिस्क होती है लाइफ का। तो उनके पास एक बेहतर मास्क नहीं मिल रहा था। मैंने देखा काफी सारे लोग थे, है हम्म, ना, जो जिनके पास हम्म, अच्छा मास्क था, बट कुछ ऐसे भी मैंने देखे अपने कोरोना वॉरियर्स, जिनके पास क्वालिटी जी। वाला नहीं था मास्क, और वो गमछा ही बांध के और फिर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात थे वो। तो हाँ जी, तो वहां पे हमने करा कि जो रेमंड का जो कपड़ा आता है, एक्चुअली रेमंड का कपड़ा काफी अच्छा, जी। तो वो रेमंड का कपड़ा हमने एक हम्म, मैन्युफैक्चरर है, तो उससे कांटेक्ट किया, उसको वो कपड़ा दिया, और उन्होंने हमारे लिए मास्क बनाए। तो हमने वो रेमंड के कपड़े से तकरीबन 550 प्लस मास्क बनवाए, और वो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, है ना, और जो इवन कुछ हम्म, सब कंट्रोल कर रहे थे, मुझे उन संस्थाओं का नाम तो नहीं पता,
कपड़े पहन के और नीचे एक हम्म। खाकी पहनते हैं। तो उन लोगों को प्लस पुलिस थानों में हमने वो सारे मास्क डोनेट किए। बिल्कुल। हम्म। तो सर और बहुत साथ अच्छा में आपने काम निभाया इसमें लॉकडाउन पीरियड में। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कोरोना वॉरियर्स थे वो हम लोगों ने भी मार्क किया कि जो पुलिस की टीम थी या जो लोग फ्रंट लाइन में थे तो वो हम्म, बिल्कुल घर बार छोड़ के लगे हुए थे हम लोगों की सुरक्षा के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। तो हम्म, बहुत जरूरी होता है इस समय। अच्छा सर एक चीज और मुझे पूछना था कि जिस तरह से हम ये गरीब बच्चों की बात करते हैं जो आप हेल्पिंग हैंड्स के माध्यम से हम्म, उनको हेल्प कर रहे हैं। तो जो अभी एक अवेयरनेस जो प्रोग्राम था कि अब आपको आगे मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो क्या आप लोगों ने इन लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन या कुछ प्रोग्राम ऐसा चलाया कि इनको भी पता चले कि आपको किस तरह से रहना है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, जब लॉकडाउन था जी। तब उस टाइम तो इन लोगों का सबका बाहर निकलना बंद ही हो गया था, है ना। कोई भी इधर से उधर हम्म। मूव कर ही नहीं सकता था। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में जो हमने जितना जो भी नॉलेज था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो बेसिकली क्या होता है जी। कि उन लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि बीमारी जो है वो बिल्कुल। एक्चुअल में है क्या, और वो फैलती कैसे है, होता क्या है उस। हम्म। नहीं पता था। हम्म। जी। जी। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हम्म। हम्म। इन्फेक्शन है उसके काफी बैड इफेक्ट्स। बिल्कुल। जी। सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ यस हाँ, सर। दीपक जी बिल्कुल। आपका हाँ। बीच में वॉइस बंद हो गया था ना? हाँ अब आ रहा है जी। सो सो जैसे ही अभी ये लॉकडाउन ओपन हो गया है, तो अब जो बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए अब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज अब ये है कि उन्हें बाहर निकल के अपना काम करना है, बट उनके पास मास्क वगैरह नहीं हम्म। है। तो अभी हमने तकरीबन 2500 प्लस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्लम्स में। जी। तो वही है कि क्योंकि देखिए उनके पास इतना अच्छा ना तो पैसा होता है उनके पास में कि वो इतना यूटिलाइज कर, क्योंकि आप भी जानते हैं जो मास्क पहले मतलब 1 रुपए की भी कॉस्ट का नहीं है,
वो मास्क मार्केट में 20-20 25-25 रुपए में बेचा है मेडिकल स्टोर्स वालों ने। तो ऐसी सिचुएशन में जो बिल्कुल। बस्तियों में जो लोग रहते हैं या रोड साइड में जो रहते हैं वो कैसे अफोर्ड कर रही हैं। तो अभी हमने रिसेंटली जैसे ही अनलॉक हुआ है उसके बाद में बस्तियों में जाके तकरीबन 2,500 मास्क उनको डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, ताकि वो अपनी सेफ्टी रखें मास्क लगा के। जी। हाँ दीपक जी। जी। हम्म। जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और जिस तरह से आपकी जो वर्किंग रही अभी लॉकडाउन पीरियड में और उसके पहले भी, तो वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी संस्था के साथ हैं कि इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएं और जो समाज सेवा का आपने जो बीड़ा उठाया है उसको सफलतापूर्वक आप पूरा करते जाएं। तो दीपक जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, और थैंक यू सो मच, आपने इंदौर इन्फो को ज्वाइन किया, शेयर किया आपने। तो अब सर विदा लेने का हमारा समय हो चुका है आपसे। जी 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 जी। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हेल्पिंग हैंड्स के मिस्टर दीपक यादव जी, और जिस तरह से उनके संस्था ने काम किए हैं और अभी करते जा रहे हैं, तो वो भविष्य जो बच्चों का संवारने का उन्होंने बीड़ा जो उठाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब बहुत ही, हम देखते हैं कि हम तो रोड साइड से देखते हैं कि बच्चे भीख मांगते हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जूते नहीं है। तो उन सब की ये जो मदद कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम ये संस्था कर रही है। और लॉकडाउन में भी जैसे आपने सुना कि बहुत सारी परेशानियों के बीच में रहकर जूझ परेशानियों से जूझ कर और लोगों तक राशन पहुंचाना, खाने का प्रबंध करना, ये सब संस्था ने जो कार्य किया है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्य है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन, हमें मैसेज करके बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग एक नए प्रोग्राम के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे, ओपन माइक प्रोग्राम, जिसमें कि हमारे शहर के या हमारे देश के टैलेंट जो हुनरबाज लोग हैं वो अपना लाइव जो हुनर है वो इंदौर इन्फो के इस लाइव 1-to-1 प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि ओपन माइक प्रोग्राम को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि देखिए जो हुनर जानते हैं वो उनको अप्रिशिएट करना भी जानते हैं, इसलिए आप अब उनके हुनर को देखिए, उनके हुनर को पहचानिए और अपना अप्रिसिएशन दीजिए, तो जिससे वो खुलकर सामने आए, उनको प्लेटफॉर्म मिले, आगे वो तरक्की करें और वो एक मंजे हुए कलाकार आगे जाके बने। तो दोस्तों आज का समय हमारा समाप्त होता है और आपसे मैं विदा लेता हूं, और बहुत जल्दी हम नए प्रोग्राम में आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इंदौर इन्फो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे अगर आपने अभी तक इंदौर इन्फो को फॉलो नहीं किया है, इस पेज को आप फॉलो कीजिए, सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको इंदौर इन्फो के पेज पर मिल जाते हैं। इसके अलावा हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पर इंदौर इन्फो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस आप वहां देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ कोई वीडियो मिस भी कर दिया है तो आपको यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार।